Hello students, good afternoon. May God bless you with bright future. You are all welcome in the YouTube channel of SMT Indira Gandhi Inter College. तो मित्रों, मैं आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, पहले जान लो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि वाक्यों का रूपांतरण करना बिना उनका अर्थ बदले। तो चेंजेज ऑफ सेंटेंसेस विदाउट एल्टरिंग देयर मीनिंग, कि बिना वाक्य का अर्थ बदले हुए उसके तुम वाक्य को बदल दो, दूसरे रूप में परिवर्तित कर दो, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 12 वालों को तो पहले इसके पढ़ा चुका ट्रांसफॉर्मेशन। ये न्यूली कमर्स जो हैं 11th में जो लड़के आए हैं उनके लिए नया सिलेबस है। ये हाई स्कूल में नहीं है, इंटर से तुम्हारा मिलता है। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे हैं क्या चीज़ें, ये नोट करो। पहला है तुम्हारा रिमूव टू। पहला है रिमूव टू। इसी के अंदर आ जाता है एक तुम्हारा एड टू, इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा एड टू। तो पहला तुम्हारा इसमें आया कि रिमूव टू, टू को हटाओ। टू एडवर्ब है इसमें, तो टू को हटाना है। तो लेकिन टू को हटाना है, लेकिन वाक्य का हमें अर्थ नहीं बदलना है। दूसरा आता है इसमें चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस यानी वाक्य का वॉइस, वाच्य परिवर्तित कर दो, और परिवर्तित करने में तुम्हारा अर्थ वही रहे, लेकिन केवल रूपांतरण उसका हो जाए। तो दो चीजें हुई, एक तो रिमूव टू हुआ, उसी में एड टू आपका आ गया। दूसरा हुआ चेंज ऑफ वॉइस यानी वाच्य बदलना। तीसरी चीज है चेंज ऑफ डिग्री। चेंज ऑफ डिग्री, DEGREE डिग्री, यानी तुम डिग्री दो की होती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की अवस्थाएं होती है, दशाएं। तो डिग्री बदलो लेकिन उसका अर्थ न बदले। इसके अलावा इसमें चौथी चीज तुम्हारी होती है इंट्रोगेटिव में चेंज करना। इंट्रोगेटिव, निगेटिव, एसर्टिव या एक्सक्लेमेटरी में, इसमें चेंज कर देना है, लेकिन अर्थ तुम्हारा नहीं बदलना है। अर्थ आपका वही रहना है जो कि अर्थ वाक्य में है। तो चार चीजें हुई। पांचवी चीज है तुम्हारी एक पार्ट ऑफ स्पीच से, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच से अनदर पार्ट ऑफ स्पीच में, विदाउट एल्टरिंग मीनिंग, सेंस या मीनिंग। पार्ट ऑफ वन पार्ट, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच से अनदर पार्ट ऑफ स्पीच में, अनदर पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देना है। फिर इसके अलावा तुम्हारा है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत तुम्हें वाक्य परिवर्तित कर देना है, उसका मीनिंग या सेंस नहीं बदलना है। ठीक, ऑलराइट। इसके बाद तुम्हें, अब हम शुरू करते हैं शुरू से। इसको ऑलरेडी शायद तुमको बताया भी गया है 11th के क्लास में, 12th वालों के लिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम बताएं कि आपको 5 चीजों को परिवर्तित करना है, चेंज करना है, विदाउट एल्टरिंग मीनिंग ऑफ सेंस। तो उसमें पहला हमारा आता है रिमूव टू, यानी टू को हटाओ। तो ये टू कैसे मिलेगा तुम्हें? ये टू एडवर्ब है, इसका निगेटिव सेंस होता है। एक टू ये मिलेगा, एक टू आपको इन्फिनिटिव वाला मिलेगा, जो कि क्रिया के पहले मिलेगा। यानी एक टू तुम्हारा जो है वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद ये एडवर्ब टू मिलेगा, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आपको मिलेगा, फिर उसके बाद एक टू मिलेगा, टी इन्फिनिटिव वाला टू, और वो किसी वर्ब के साथ तुम्हारा लगा हुआ होगा। तो तुमको मिलेगा जैसे ही इज टू वीक टू रन द रेस, टू रन द रेस, ये वाक्य में मिला। अब इसमें हम मित्रों देख रहे हैं कि हमारे दो टू हैं। एक टू तो ये एडवर्ब वाला है ये, और एक टू ये इन्फिनिटिव वाला है। इन दोनों टू को हमें हटा देना है, लेकिन इसका सेंस, इसका मीनिंग, इसका अर्थ हमें नहीं बदलना है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं इसको कैसे हटाएंगे। तो सब्जेक्ट हम तो वही लिख लेंगे जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम यहाँ ही लिख दिए, उसके बाद यहाँ इज है तो इज ही भी लगा दिए हम। अब ये टू हटाएंगे तो उसके स्थान पर हम सो ले आएंगे। इस टू को हम हटा देंगे, इसके स्थान पर क्या ले आएंगे? सो। बात आई समझ में? तो पहला टू हम हटाए तो क्या ले आए? सो ले आए। उसके बाद ये जो भी है एडजेक्टिव उसको लिख लिए, ही इज सो वीक। इसके बाद हम जो है
वाक्य को एक कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। तो यहाँ हम इसके बाद एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कर दिए। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा है वही सब्जेक्ट इधर ले आएंगे। मान लो इधर कोई नाम होता, राम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सी होता, तो अगर कोई नाम होता थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर, तब तो हम ही ले आ देते दैट के बाद। अब फेमिनिन जेंडर होता तब हम सी ले आ देते। तो यहाँ एक ही है तो यहाँ ही भी ही कर दिए हम। अब आगे हम क्या करते हैं इसमें कि आगे या तो कैन नॉट का, अगर ई जयमार इधर है तो कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, वाज वेयर है तो हम आगे कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं पर हमारा विल नॉट या शैल नॉट या डज नॉट का भी, डू नॉट का भी प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग करेंगे। तो हम इसको ही दैट के बाद ही लिख के इन्फिनिटिव टू को रिमूव कर दिए। रिमूव मतलब हटाना, यहाँ से रिमूव कर दो टू को, और टू को रिमूव किए तो यहाँ हमारा इज मिल रहा है प्रेजेंट में, तो यहाँ हम आगे कैन नॉट जोड़ दिए, दैट ही कैन नॉट। अब आगे वही चीज हम लिख देंगे जो बचा है, तो कैन नॉट रन द रेस, ये हमारा हुआ। फिर से देख लो, मान लो मित्रों कि इधर कोई तुम्हारी निर्जीव चीज आती है, बेजानदार चीज आती है, तब क्या करेंगे, जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब ये वाक्य में मिला। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि टू को रिमूव कर देना है, लेकिन इसका हमें सेंस नहीं बदलना, इसका अर्थ ना बदले, अर्थ वही रहना चाहिए। तो हम क्या किए, पहले द न्यूज सब्जेक्ट को लिख लिया। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द न्यूज। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हम इज है, यहाँ इज लगा दिए। अब ये टू हटाए हम, इस टू का स्थान पे क्या लगा दिए, सो। तो द न्यूज इज सो गुड। अब हम देख रहे हैं कि न्यूज जो है वो कोई बेजानदार वस्तु है, निर्जीव चीज है, तो इसके लिए हम इट का, कर्ता के स्थान पर अगले वाक्य में दैट के बाद इट का प्रयोग कर देंगे। दैट लगा दिए। अब इसके बाद हम इट का प्रयोग कर दिए, इट। आगे इधर ही जयमार है तो कैन नॉट लगाए, वाज वेयर होता तो कुड नॉट लगाए, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये कर दिए हम। कहीं कहीं ऐसा होगा हमारा कि कैन से उसका सेंस भाव नहीं निकलेगा, जैसे सी इज एग्जाम्पल के लिए देखो, सी इज टू प्राउड टू लिसन एनीथिंग। अब हम देख रहे हैं इसमें कि दो हमारे टू मिले हैं। एक टू तो एडवर्ब वाला हो गया, प्राउड के पहले है, एक हमारा मेन वर्ब लिसन के पहले है, ये वर्ब है लिसन, इसके पहले टू इन्फिनिटिव वाला है। अब हम यहाँ टू को हटाए तो नियमानुसार देखिए हम आपको बताए हैं कि ये टू हटाए हम तो यहाँ लिख दिए सी इज, यहाँ सो लगा दिए, सो प्राउड। अब आगे क्या करेंगे, हम बताए हैं कि यही करता हम उधर ले जाते हैं, तो दैट लगा के यही करता सी हम इधर कर दिए, दैट सी। अब हम आगे यहाँ कैन नॉट नहीं लगाएंगे। अब क्यों नहीं लगाएंगे, इसको फॉलो करोगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे, वो सुन तो सकती है लेकिन वो सुनना नहीं चाहती, शी डज नॉट लाइक टू हियर, वो सुनना पसंद नहीं कर रही है। तो यहाँ हम क्या करें, क्योंकि हम अगर कोई बात बोलेंगे तो तुम सुन तो सकते हो, मान लो तुम सुनना पसंद न करते हो, तो भाव इसका ये है वो सुन तो सकती है, लिसन कर सकती है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती है। तो यहाँ हम लगा देंगे विल नॉट, दैट शी विल नॉट लिसन टू एनीवन, आगे एनीथिंग जो भी है या एनीवन जो भी है लगा दिए। हाँ, तो हमें मेन एम्फेसिस इस पे देना है कि हम हर जगह कैन नॉट ही नहीं लगाते, कहीं इसमें डज नॉट भी लग जाएगा, कहीं विल नॉट लग जाएगा, कहीं शैल नॉट लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं इसको। ओके, तो देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे द सॉल्ट इज टू लूज। ये लूज माने ढीला, लूज दो होता है, एक लूज माने खो देना, LOSE होता है, ये है LOOSE, टू लूज टू फिट ऑन माई बॉडी। अब देख रहे हैं हम ये शर्ट बहुत लूज है, मेरी बॉडी में फिट नहीं होता है, तो शर्ट हम पहन तो सकते हैं लेकिन हम फिट होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये टू को हटाए तो द शर्ट इज सो लूज, सो यहाँ टू हटा के हम सो लगा दिए तो सो लूज। आगे दैट का प्रयोग कर दिए, दैट। अब शर्ट कोई यहाँ बेजानदार वस्तु है, निर्जीव चीज है, तो हम अभी ऑलरेडी आपको ऊपर के वाक्य में बताए हैं कि वहाँ हम इट का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ हम इट लगा दिए। अब हम इसको शर्ट को पहन तो सकते हैं
लेकिन बात ये बता रही कि फिट नहीं हो रही है, यानी हमारे शरीर बॉडी के अनुसार नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ डज नॉट का कैन नॉट लगा, क्या लगा दिए, डज नॉट, इट डज नॉट फिट ऑन माई बॉडी, ये कर दिए। ठीक, अब अगली चीज तुम्हें क्या है कि कहीं सब जगह तुम कैन नॉट ही नहीं लगाओगे, कहीं कैन भी लगेगा। अब पूछोगे सर जी आप तो बताए थे कैन नॉट लगेगा आगे या कुड नॉट लगेगा, वाज वेयर होगा, लेकिन नॉट क्यों हटेगा? तो नॉट हटेगा, कहाँ हटेगा? एग्जाम्पल से उसको देखो, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent not to solve this problem। अब ये वाक्य हमारा थोड़ा निगेटिव में आ गया, यहाँ टू के पहले इन्फिनिटिव, टू के पहले नॉट मिला, और यहाँ ये टू एडवर्ब वाला तुम्हें मिल रहा है। जब ऐसी स्थिति आए यहाँ निगेटिव में आपको मिल जाए तो आगे अगर तुम कैन नॉट लगा दोगे तो वाक्य का अर्थ जो है बदल जाएगा। तो यहाँ हम कैन नॉट न लगा के क्या करेंगे, केवल कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हाँ, तो मित्रों इसको देखो, ये वाक्य में मिला कि ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसमें हम अभी तो हम आपको बताए हैं कि आगे तुम करता वही लिख दो, निर्जीव है तो इट लगा दो, आगे अगर ही जाए हो तो कैन नॉट लगा दो, वाज वेयर है तो कुड नॉट लगा दो। लेकिन यहाँ हम नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों कि ये वाक्य नेगेटिव है तो नॉट यहाँ से हट जाएगा। तो आगे करेंगे क्या इसको हम, तो इसको लिखेंगे ही इज सो इंटेलिजेंट, आगे इंटेलिजेंट लिख लिए। अब इसको नॉट को हटाएं, दैट लगा दिए हम, दैट के बाद तो यही सब्जेक्ट हम उधर ले आए, तो यही सब्जेक्ट हम ही लगा दिए, दैट ही कैन। अब नॉट यहाँ से हट गया, क्यों हटा? सोचोगे तुम, अभी तो नॉट बताया गया था। नॉट इसलिए हटा क्योंकि अगर नॉट हम लगा देते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा बताने लगेगा, इसलिए नॉट को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। दैट ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आगे लिखिए। तो ये तुम्हारा जनरल नियम था जो हम बताए थे। इसमें तुम्हें कुछ और वाक्य मिलेंगे जिसमें कुछ और जुड़ा हुआ होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हम बता रहे थे तुम्हें इतना नियम, इसके अलावा इसमें और नियम है। अब चूंकि अब इसका हम फर्स्ट पार्ट, रिव्यू टू का भी फर्स्ट पार्ट बताए, इसके बाद हम बताएंगे कि इसी वाक्य में आपको मिल जाएगा, कहीं फॉर मी मिलेगा, कहीं फॉर हिम मिलेगा, कहीं फॉर देम मिलेगा, कहीं फॉर, तब आप क्या करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे।